अल्लाह का जिक्र सुनाने वाले खतीब से सुने, यानी पूरी रात गीबत चुगलखोरी में नहीं बल्कि पूरी रात जिक्र इलाही करने और सुनने में गुजर जाए। इस फितनो फसाद के वक्त में इससे बेहतर महफिल और कौन से हो सकती है। यहाँ तो घर में बैठे वहां आदमी गुनाहों से महफूज नहीं है, नहीं कुछ है, कोई आदमी झूठ बोलने वाला सुनने वाला नहीं है। मोबाइल मौजूद है, दुनिया भर के सारे तमाशे उसमें मौजूद हैं। और आजकल तो एक घर में 10 लोग हैं, 10 भी कोई किसी से बात नहीं करते, सब अपने आप में मस्त और मगन है। शौहर बीवी के पास नहीं जाता है, बीवी शौहर के पास नहीं जाती है, वो दोनों अपने अपने रंग में मोबाइल में रंगे हुए हैं। उनको मोबाइल से मतलब मोबाइल सिर्फ हमको दे दो। तो बंद कमरे में भी गुनाहों से सेफ नहीं। घर से बाहर निकला बदनिगाही शुरू, घर से बाहर निकला या तो गीबत करना है या गीबत सुनना है। अच्छी बात तो बोलनी नहीं है, सिर्फ निगेटिव सोच रखनी है और निगेटिव बातें करनी है। अच्छी बात पॉजिटिव बात तो करनी है, दूसरों में सिर्फ ऐब ढूंढना है। 4 घंटे की गुफ्तगू में अगर 1 सेकंड की गुफ्तगू अगर सबक़त लिसानी से कुछ हो जाए तो 4 घंटे की हदीस कुरान वाली सारी अच्छी बातों को ताक पे रख देना है। और 1 सेकंड वाली कोई बात हुई तो उसको उछालने लगना है। जबकि हदीस में आया है कि मन रद्द अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजही नार यौमल क़ियामह। जो अपने मोमिन भाई की इज्जत की हिफाजत करे, अल्लाह विल प्रोटेक्ट हिज फेस फ्रॉम द फायर। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके चेहरे को आग से बचा देगा। यहां ये फजीलतें आई हैं कि जो किसी मोमिन भाई के ऐब पे पर्दा डाले, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी उयूब की पर्दापोशी फरमाएगा। यहां या तो सिर्फ गीबत करना है या गीबत सुनना है, या झूठ बोलना है या फजूल गोई से काम लेना है। पान की दुकान में पान खाने गए, वहां जब तक पान लग नहीं रहा है तब तक गाने सुनना है। यहां गोंडा से लखनऊ जा रहे हैं कि जब तक वो लखनऊ पहुंच नहीं जाए लग्जरी कोच में सिर्फ गाने सुनना है। हवाई जहाज में निगाहें बंद करके तो रह नहीं सकते साहब, वहां मर्द तो मिलते नहीं है। एयर होस्ट की सूरत में वहां साहब, एयर होस्टेस की सूरत में वहां नीम बरहाना खवातीन मौजूद हैं। वहां साहब म्यूजिक की आवाज है। कहां जाएंगे आप? मॉल में घुसे सामान की खरीदारी के लिए, अब वहां से गाने और म्यूजिक की आवाज आ रही है। बंदा कहां बचेगा गुनाहों से? ट्रेन पे सफर करें इसी क्लास में, अब वहां हम लोग अगर कुछ करते हैं तो 50 आदमी टोकने वाला होता है। ऐसे खबीस मरदूद किस्म के लोग होते हैं जो ट्रेन के बेसिन में थूकते हैं, उल्टी करते हैं और गुटखा की थूक से पूरे बेसिन को खराब कर देते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता उसको, मगर मैं उसमें वजू करता हूं और अपना साफ पांव, चूंकि वहां धोने के लिए जगह है नहीं, साफ पांव अगर बेसिन में धो तो खबीस मरदूद बदतमीज किस्म के लोग कहते हैं आपको ढंग नहीं है जीने का, आप पांव उस बेसिन में धो रहे हैं जहां लोग चेहरा धोते हैं। तब मैं कहता हूं इसमें उल्टी ठीक है, इसमें गुटखा का थूक फेंकना सही है। मेरा पांव साफ सुथरा है, मैं बाथरूम से नहीं आया हूं, मैं वजू कर रहा हूं, मगर ये उसको अच्छा नहीं लगता। जब हमारे लोगों को अच्छा नहीं लगता तो गैर मुस्लिमों से क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वो हमारे इस काम को अच्छा कहेगा। एयरपोर्ट में वहां जहां कहीं वजू करने का इंतजाम है तब तो ठीक है, लेकिन जहां नहीं है, अब बेसिन में अगर कोई पांव धो लो, अगर इत्तेफाक से किसी की नजर पड़ जाए तो वो सब डिसिप्लिन मुझको सिखाने लगते हैं, मोरालिटी हमको सिखाने लगते हैं कि साहब ये क्या है, उसमें वो उल्टी कर दें, पाखाना कर दें, सब कुछ कर दें, गुटखा फेंक फेंक करके पूरे बेसिन को खराब कर दें, सब चलेगा। और मैं अपना साफ पांव वजू करने के लिए उसमें डाल दूं। मुझको सिखाते हैं कि अखलाक किसे कहते हैं, मोरालिटी किसे कहते हैं। हम अगर इस प्लेटफॉर्म पे नमाज अदा करें तो कहने लगते हैं साहब आप यहां खड़े हो गए, दूसरों को आने जाने में परेशानी हो रही है, ये मस्जिद तो नहीं है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए, सड़कों पे मत पढ़िए, प्लेटफॉर्म है। अब उसी प्लेटफॉर्म पे एक शख्स बैठ के शराब पी रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है उसको। वहां एक मर्द एक औरत से चिपका हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है उसको कि साहब ये प्लेटफॉर्म है, तवाइफ का कोठा नहीं है। किस कदर घटिया सोच हो गई। जबकि नमाजी अगर दुनिया में बढ़ेंगे तो क्राइम कम होगा, नमाजी अगर बढ़ेंगे तो घमंड कम होगा। चूंकि नमाजी पेशानी को सजदे में रख के कहता है मालिक कोई बड़ा नहीं है, तू ही बड़ा है।
और आजिजी का मुजाहरा जो हालत सजदा में होता है, इससे बढ़कर मुजाहरा और क्या हो सकता है। नमाजी बढ़ेंगे तो दुनिया से घमंड खत्म होगा, नमाजी बढ़ेंगे तो अहंकार खत्म होगा, नमाजी बढ़ेंगे तो क्राइम खत्म होगा, नमाजी बढ़ेंगे तो जिनाकारी का खात्मा होगा। तो गवर्नमेंट जो बलात्कारियों से तंग है, गवर्नमेंट जो अहंकारियों से तंग है, गवर्नमेंट जो लुच्चे लफंगों आवारों डकैतों चोरों से परेशान है, उसे चाहिए कि नमाज की वकालत करे कि सारे मुसलमान नमाज पढ़ें और इनका देखा देखी दूसरे लोग भी नमाज पढ़ें। नमाजी जहां बढ़े जानियों की तादाद घटती चली जाए, नमाजी जहां बढ़े लड़ने वालों की तादाद कम हो जाएगी। इसलिए ज़िना को दबाने के लिए उन्हें डंडा मारना चाहिए। जो चौक चौराहे और प्लेटफॉर्म पे एक नौजवान लड़का नौजवान लड़की के कंधे पे हाथ देके सबका दिमाग खराब करता हो, उन्हें मारना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म है, ये तवाइफ का कोठा नहीं है। लेकिन दिमाग खोपड़ी ऐसी खराब हो गई मरदूदों की कि नमाजी को रोक रहे हैं, अज़ानी को नहीं रोक रहे हैं। ऐसे में एक गैरतमंद यही कहेगा जो हुजूर ने कहा कि लोग कब्रिस्तान जाके तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता, जो ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। ऐसे हालात पैदा होगा, ऐसे हालात में फेस करना है। इस तमाम मसाइल पर इस्लाम बहस करता है, इन तमाम मसाइल पे इस्लाम बहस करता है, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस्लाम देता है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़े अदीब का नाम है, बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट का नाम है और बहुत बड़े स्कॉलर का नाम है। उसने आज से 75 साल पहले कहा था कि he must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. जरा देखें हिंदुस्तान के चंद लखेरे इस्लाम के पैगंबर के बारे में किस कदर ऑल फॉल बकते हैं, मगर इस 7 समंदर पार का एक इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स जिसकी किताब 75 साल के बाद आज दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है, इतना बड़ा अदीब वो कहता है कि दुनिया मसाइल से जूझ रही है। घर से लेके मुल्क राष्ट्र तक सारे लोग अलग अलग ढंग के प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं। इन तमाम मसाइल का हल है किसके पास? हल सारे मसाइल का उनके पास होगा जो सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुस्लिम, सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा परफेक्ट मैन होगा। तो इस रुए जमीन पर कौन ऐसा शख्स है जो हुस्न के एतबार से, अक्ल के एतबार से, हिकमत के एतबार से, नॉलेज और विजडम के एतबार से सबसे ज्यादा परफेक्ट मैन हो? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आज कोई मिलता है आइंस्टाइन तो सिर्फ वो विज्ञान के क्षेत्र का महान है, कोई मिलता है गांधी तो वह सिर्फ राजनीति के क्षेत्र का महान है, कोई मिलता है साहब वाशिंगटन तो साहब पॉलिटिकल क्षेत्र का एक महान आदमी है, कोई मिलता है इकबाल तो शायरी की दुनिया का एक बहुत बड़ा शायर है, कोई मिलता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी का अदीब ड्रामाटिस्ट तो एक शोबे का वो माहिर है। लेकिन जो दुनिया के सारे मसाइल पे नजर रखता हो और कयामत तक के हर दर्द की दवा देना जानता हो और जो अरब और अजम दुनिया के हर खित्ते को निगाहों के सामने रखकर सबके दर्द की दवा बांटता हो, ऐसा परफेक्ट मैन सिवाय मोहम्मद अरबी के दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। इसलिए डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं ही यानी मोहम्मद प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम के पैगंबर मानवता के रक्षक कहे जाने के मुस्तहिक है, वो इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया उनके आदर्शों उनके मार्गदर्शन को अपनी जिंदगी में उतार ले तो बर्नार्ड शॉ कहते हैं वो सारे मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए कि आकाल इस्लाम दुनिया के पैगंबर के फरमान में हर दर्द की दवा मौजूद है। यह दुनिया से आग बुझेगी और शांतिपूर्ण दुनिया शांतिपूर्ण वातावरण में जाएगी और शांति की जन्नत में कदम रखेगी। उसका एक इलाज है कि दुनिया के लोग इस्लाम
इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी को अपना रहनुमा मान लें, उनकी रहनुमाई में जिंदगी गुजारें, आग बुझ जाएगी, दुनिया अमन शांति की जन्नत में तब्दील हो जाएगी। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, क्या जबरदस्त आला हजरत, जबरदस्त नुस्खा उस अंग्रेज राइटर जो बहुत बड़ा अंग्रेजी जबान का अदीब है, जिनकी किताब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, जिनकी किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है, दुनिया भर की सारी यूनिवर्सिटीज में उस सात समंदर पार के अदीब की किताब चलती है। उन्होंने ये मशवरा दिया कि इस्लाम के पैगंबर तो मानवता के रक्षक हैं, इंसानियत के मुहाफिज हैं, उनके पास हर दर्द की दवा मौजूद है, उनके पास सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है। कोई उनके करीब तो जाए, कोई उनकी जिंदगी का मुताला तो करे, कोई अपने मसाइल का हल लेके उनके पास तो जाए, हर मसले का हल मिलेगा। चूंकि इस्लाम के पैगंबर कयामत तक के सारे उन्वानात से बहस करते हैं। उसी यूरोप का एक दानिश्वर कहता है कि अखलाक की बातें सारे लोग करते हैं, लेकिन वही अखलाक की बात करने वाला जब मैदान जंग में जाता है, वहां तमाम आचार संहिता को ताक पे रख देता है और भड़ास निकालने के लिए औरतों पे, बच्चों पे, बीमारों पे वो जुल्म की इंतहा कर देता है। इस दौर में इस्राइल का यहूदी जिन्होंने हमास के नौजवानों से न लड़ सके तो औरतों, बच्चों, बीमारों, मरीजों पर उन्होंने बम बरसा के लाश के अंबार लगा दिए। कोई नहीं बोलता है कि साहब औरतों को मारना ये बहादुरी है या बुजदिली है, बच्चों को मारना ये बहादुरी है या बुजदिली है, अब बीमारों पे हमला करना, हॉस्पिटल तबाह करना ये बहादुरी है या बुजदिली है, कोई नहीं बोलता। इसलिए तो दुनिया में हक बोलने वाले लोग नहीं रहे, सब चेहरा देखकर चापलूसी करने वाले लोग मौजूद है। इस्राइल और अमेरिका का ऐसा डर लोगों पर है कि दिल कहता है कि ये गलत है, मगर जबान से बोल नहीं सकता है वो, क्योंकि उनका अपना मफाद खतरे में पड़ जाएगा। ये तन्हा शख्स मोहम्मद अरबी है इंसानी तारीख में, जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। इस्लाम यूरोप का दानिश्वर कहता है कि ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री, वह मानव इतिहास में तन्हा शख्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की है मजहब और सियासत दोनों क्षेत्रों में। वह कहते इससे बढ़कर क्या बात होगी कि जंग में तो कत्ल होता है, जंग में तो खून बहाया जाता है, जंग में ज़ाब्ते अखलाक का ख्याल का होता है, लेकिन ये वाहिद पैगंबर है इस्लाम के जिन्होंने कहा मैदान जंग में जाओ, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग कोई थोप दे तो वहां जाओ और लड़ो, पीछे मत भागो, भगोड़ा मत बनो, दिलेरी के साथ लड़ो, मगर लड़ते हुए इस बात का ख्याल रहे कि दुश्मन के बच्चों पे हाथ मत उठाना, उनकी औरतों पे हाथ मत उठाना, उनके बीमारों पे हाथ मत उठाना, उनके बूढ़ों पे हाथ मत उठाना। यानी वो कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जो मैदान जंग को भी सिविलाइज्ड और मुहज्जब बना दिया हो, वो तन्हा ज़ात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की है। इसलिए आला हजरत अपनी जबान में कहते हैं न कोई थिंकर बड़ा, न कोई प्रोफेसर बड़ा, न कोई वैज्ञानिक बड़ा, कोई बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है वो उतना ही ज्यादा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक नजर आएगा। जो अखलाक को जानता हो, जो गहराई से किसी की सच्चाई का पता लगाना जानता हो, आंख बंद करके कोई लोहा को बोले ये सोना है, उससे बहस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आंख बंद करके कोई बोले कि साहब ये लकड़ी नहीं बल्कि ये हीरा है, तो उससे तो बहस करने का मतलब ही कि अपना दिमाग खराब करना, अपनी खोपड़ी को चलाना, उससे बात ही क्या करें। रात है, कोई बोले मैं रात नहीं मानूंगा, उससे क्या करेंगे आप। सूरज निकला है, दिन है, कोई बोले कि नहीं, कौन बोलता सूरज है, उसकी क्या कर सकते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। बस ऐसे लोगों से डिबेट करने का मतलब है कि अपना दिमाग चलाना। ऐसे लोगों से मतलब ही कि आप कुछ भी बोलेंगे वो कटिंग करेंगे, आपकी बात ही मानने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे लोगों के सामने सिवाय साइलेंस और खामोशी के कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। लेकिन जो सच्चाई को समझना चाहता है, जो ट्रूथ को जानना चाहता है, ट्रूथ के जानने वाले वो स्टडी करते हैं,
वह डेप्थ में डूबते हैं, वह गहराई से मुताला करते हैं, तब जाके वो सच्चाई को पहचानते हैं। और इस तरह सच्चाई को पहचानते हैं कि फिर उसके बाद वो उसी का बन के रह जाते हैं। ये इसलिए कहा गया है कि दुनिया में जब जब इल्म बढ़ेगा, जब जब दुनिया में शऊर बढ़ेगा, सच्चा इल्म, सिर्फ दो रोटी कमाने का इल्म नहीं, सच्चा इल्म जब दुनिया में बढ़ेगा तो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। यही वजह है कि आज की तारीख में भले ही मीडिया में प्रोपेगेंडा हो कि साहब इस्लाम खतरे में है, मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी जहां जहां भी ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है, वहां वहां कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वहां तक कि अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी जंग में जो आज 6-7 महीने से जो एक जालिम और मुट्ठी भर मुजाहिदीन के दरमियान जो जंग हो रही, फिलिस्तीन की जंग, इस जंग में जो अत्याचार यहूदियों ने किया है, उस अत्याचार को देखकर जो मुसलमानों ने सब्र किया है, उसको देखकर कई लाख मुसलमान यूरोप और अमेरिका में कलमा पढ़ के मोमिन बनते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। भले ही 30-40 हजार मुसलमान शहीद हो गए, ये शहीद हो गए, आला मौत मर गए। शहादत तो बहुत बड़ी मंजिल है दुनिया में, मरना तो सबको है, जो हर पैदा होने वाले को मर जाना है, लेकिन कोई लेट्रिन रूम में मरता है, कोई बाथरूम में मरता है, कोई खेत में हल चलाते हुए मरता है, कोई दुकान करते हुए मरता है, कोई पॉलिटिकल भाषण देते मरता है। एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन, वो साहब गुवाहाटी के एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वह गुफ्तगू कर रहे थे, दौरान गुफ्तगू चक्कर आया, गिरे और मर गए। और साहब वो मुर्सी जो मिस्र का प्रेसिडेंट सदर था, उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ, वो कोर्ट में गए थे अपनी तरफ से सफाई पेश करने के लिए, वहीं उनको चक्कर आया, वहीं गिरे और वहीं मर गए। यानी कोई कोर्ट में मर रहा है, कोई वॉशरूम में मर रहा है, कोई संबोधित करते हुए मर रहा है, कोई साहब पार्लियामेंट हाउस में चिल्लाते हुए मर रहा है, कोई खेत खलियान में मर रहा है। मरना तो सबको है, लेकिन बेहतर है वो मौत जो खुदा की राह में आ जाए। वह शहादत की मौत सबसे आला मौत है, सबसे कीमती मौत है। ये शहादत की मौत सबको नसीब नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपना बना लेता है उसे शहादत की मौत देता है। आला मौत है शहादत की मौत। तो जो फिलिस्तीन के लोग शहीद हो गए, वो तो समझ लें कि उस पर हम क्या तरस खाएं। वह तो हम जैसे करोड़ों लोगों की मौत से बेहतर मौत मर गए। वह तो किबले अव्वल की खातिर मर गए। मुसलमान थे, इसी मुसलमान के होने के जुर्म की सजा उसको मिली, वो शहीद कर दिए गए। तो जो मुसलमान होने की सजा वो कम काटे, मैं मुसलमान हूं सामने वाला मार रहा है, मैं कुरान पढ़ता हूं सामने वाला मार रहा है, तो इससे बेहतर मौत क्या होगी कि कयामत के दिन बंदा कहे मालिक मैं तेरा कलमा पढ़ता था, इसी वजह से मैं मारा गया, मैं किबले अव्वल की हिफाजत की बात करता था इसलिए मैं मारा गया, मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था इसलिए मैं मारा गया, मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए मैं मारा गया। तो बाथरूम में मरना और है, हालत सजदा में मरना और है, झूठ बोलते हुए मरना और है, सच बोल बोल के मरना और है। कहेंगे हाँ हाँ मौलाना आप क्या जिंदा रहेंगे, आपको नहीं मरना है क्या, आपके फला मौलाना मर गए, फला मौलाना मर गए। मैं कहता हाँ हाँ, बरेली में एक लड़की डांस करते हुए मर गई साहब, इलाहाबाद में एक जोकर डांस करता हुआ मर गया, बंबई के फिल्म का एक्टर वह जिम में जाके एक्सरसाइज करता हुआ मर गया। और आए दिन आज शादी ब्याह में लोग नाचते हैं, नाचने वाली खवातीन मर रही है, शराब की हालत में लोग मर रहे हैं। तो वो कहेंगे मौलाना आप भी तो तकरीर करते करते मर रहे हैं, आपका भी तो मौलाना कारी रज़ुल्लाह साहब तकरीर करते करते मर गया, क्या वो नहीं मरा? ये अगर यहाँ नाचते हुए मरा, वो अभी तो खिताब करते हुए मर गया। मैंने कहा यही तो समझने की बात है कि नाचते हुए मरना और है, शराब पीते हुए मरना और है, और जिक्र खुदा करते हुए मरना और है, हालत सजदा में मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, मस्जिद में हालत सजदा में मरना और है। वह आदमी बुरी मौत मरा जो गंदी जगहों मर गया, और जो मस्जिद में हालत सजदा में मर गया वो आला किस्म की मौत मरा, इधर मरा सीधे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए उलमाए कराम कहते हैं कि हर वक्त जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी रहे। तो अगर आप गुटखा खाएंगे 4-5 घंटे तक, उसी हालत में मौत आ गई तो क्या करेंगे आप? फरिश्ता आपको गुटखा को थूक फेंकने की फुर्सत नहीं देगा।
थूक भी नहीं फेंक पाएंगे, आप मौत आ जाएगा, बोलेंगे थूक फेंकने दो, कलमा पढ़ने दो, फरिश्ता मौका नहीं देगा। इसलिए कहा गया, हदीस में आया है कि अय्युल अमाल अफजल, हुजूर से पूछा कि सरकार कौन सा अमल सबसे अफजल है, तो आका फरमाते हैं कि तुम इस हाल में मरो कि तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तर है, तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से, तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तर है। शहजादे हुजूर अमीन शरीयत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंतमूता यानी तुम मर जाओ इस हाल में कि लिसानों का, तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तर है। इसलिए हर वक्त पेशाब पाखाना से फारिग होने के बाद, देखिए मैंने सूफी साहब के तशरीफ लिया है माशाल्लाह, हजरत मौलाना सूफी शरफुद्दीन साहब बरकाती, बहुत बड़े इदारे के मोहतमिम और एक खानकाही निज़ाम, दरसगाही निज़ाम, सारे निज़ाम को संभालने का एक बुलंद हौसला रखने वाले जवां साल मुबल्लिग इस्लाम की सूरत में वो इस जगह मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हालांकि आजकल अक्सर लोग लतीफ़ा वाली तकरीर और साफ अल्फाज और जुमले से खेलने वाली तकरीर पसंद करते हैं, आप पढ़े बेपढ़े सारे लोग इसमें हैं, मगर सूफी शरफुद्दीन साहब ने मुझे एक बात कही आज से 2 दिन पहले कि आपकी गुफ्तगू को मैं दिल से पसंद करता हूँ, चूंकि ना यहाँ अल्फाज और जुमले से खेलना है, ना यहाँ लतीफ़ा है, ना यहाँ किस्सा कहानी है, बल्कि आप हक बयानी से इस्लाम का कानून पेश करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस बार तो मेरे यहाँ आए ही अगले साल भी 22 फरवरी की तारीख आपकी पक्की है, मैंने आपको दावत दे दिया। मैंने कहा हुजूर आप गाहे बगाहे आप मुझको फोन करते रहे, कहा मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास काम का लोड है, बहुत जबरदस्त लोड है, इसलिए मैं अगर फोन नहीं भी करूं तो भी आप समझ लें कि 22 फरवरी की तारीख आपकी पक्की है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो सादगी पसंद हो उनका ज़मीन कितना रोशन होगा। सादगी पसंद, खाने में सादगी, पहनने में सादगी, रहन सहन में सादगी और गुफ्तगू में सादगी, जहां बहुत ज्यादा साहब लच्छेदार जुमले और